प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। पाहुनी तुझे प्रेम रूप मी करीना प्रीती जन्मभर जाळूनी माझा मीपणा मला तुझ्याच प्रीतीने भर जाळूनी माझा मीपणा मला तुझ्याच प्रीतीने भर। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम सबको एक यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम पर हम स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय में हम बुरे मनुष्य और भले मनुष्य के संबंध में कुछ बात सुन रहे थे। अच्छे वर्ष और बुरे वर्ष, इस विषय के आधार पर बुरे मनुष्य और अच्छे मनुष्य, ये दोनों के तुलना में कुछ बात हम जरूर देखते थे। और आज हम देखेंगे कि एक बुरे मनुष्य जब परमेश्वर का बनना चाहता है या बन जाता है, तब उनके जीवन में आने वाला कुछ दर्द हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्दी 2 अध्याय की 14 आयत हम पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इस तरह हम देखते हैं कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता। एक व्यक्ति शारीरिक बन जाता है और बाइबल के अंदर 2-3 प्रकार की मनुष्यत्व को बताते हैं। एक तो आत्मिक मनुष्य, दूसरी शारीरिक मनुष्य और तीसरा पाप करने वाला मनुष्य। आत्मिक मनुष्य जो परमेश्वर की बात सुनते हैं, शारीरिक मनुष्य जो पाप करता है फिर भी और परमेश्वर के बातों में विश्वास करके आ सकता है, लेकिन पाप का करने वाला एक मनुष्य होता है और कभी भी परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो पापी बनना चाहता है। आज हम देखेंगे इधर एक इस आयत के अनुसार हम देखेंगे एक बड़ा उदाहरण है जो पौलुस की अपना जीवन में एक बड़ा उदाहरण बताते हैं। पौलुस अपनी जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ा और प्रवेश मसीह को अपने जीवन में अपनाया। उस समय उनका जीवन के अंदर आया हुआ कुछ दर्द हम देखने जा रहा है। और परमेश्वर का पुत्र होने के बाद में शाऊल का जीवन में आया हुआ, या शाऊल मतलब पौलुस का जीवन में आया हुआ कुछ बात हम देखेंगे जो हमारा आत्मीय जीवन के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक बार ऐसा एक व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम भले हुआ है, फिर भी हमारा जीवन के अंदर भी इस प्रकार की जो बुरे स्वभाव हो सकता है। इधर ही पौलुस इस बातों को लेकर कैसे बातें करता है, कैसे बताता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात देखेंगे। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय की 14 से लेकर 25 आयत तक, इस आयत के अंदर हम 10 बात हम देखेंगे। पौलुस अपने जीवन को बताते हैं जो हमारा जीवन में भी होती है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब एक मनुष्य पाप में जीवन बताता है या बुरे बनना चाहता है, तो इनका जीवन में कोई भी दर्द नहीं बन सकता, नहीं आता, क्योंकि वो पाप में जीवन बताता है, क्योंकि वो पापी है और मतलब शारीरिक व्यक्ति है। लेकिन एक व्यक्ति पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़कर आत्मीयता में आना चाहता है, तो उनका जीवन के अंदर हर एक पाप के संबंध में दर्द आता है। जो मैंने किया है बिल्कुल ही गलत है, ऐसा एक विचार मन के अंदर आता है, क्योंकि वो आत्मिक बातों पर
और विश्वास करते हुए परमेश्वर पर विश्वास करके आगे आगे आया और परमेश्वर के लिए जीवन बिताता है, ये परमेश्वर का पूरा बन गया, तब उनका जीवन में आया हुआ हर एक गलती को वो याद करता है। इधर पौलुस अपने गलती को कैसे याद करता है हम देखेंगे। इधर 10 बात हम देखेंगे। मैं शीघ्र पढ़ के जाना चाहता हूँ, ज़्यादा बोलने के लिए समय नहीं है। और पौलुस बताता है, और रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 14 से 25 आयत तक पौलुस बताता है, मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पौलुस की बात है, मैं पाप के हाथ में बिका हुआ है। और दूसरी बात है, मैं जो करता हूँ उसको मैं नहीं जानता, पौलुस बताते हैं। तीसरी बात पौलुस बताता है, मैं जो चाहता हूँ उसको मैं नहीं करता। चौथी बात है, मैं जो करता हूँ जिससे मुझे ऋणा आती है। पांचवी बात है, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। छठी बात है, मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। सातवीं बात है, इच्छा तो है लेकिन मुझ में बड़े काम बन नहीं पड़ते। आठवीं बात है, जिस अच्छे काम को मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता। नौवीं बात है, जब मैं बुराई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। 10वीं बात पौलुस बताते हैं, मैं कैसा भागा एक मनुष्य हूँ। तो ये सारे जो 10 बात पौलुस अपने जीवन में बताते हैं, ये अपने जीवन की कमियों को बताते हैं। मैं बड़ा बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं सकता। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ लेकिन मैं बन नहीं सकता। लेकिन पौलुस आखिरी में एक बात बताता है, 25 आयत के अंदर हम देखते हैं, ये सब कुछ ऐसा है तो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसा बुरा अवस्था में से परमेश्वर मुझे बचाया, ऐसा सोच में से, ऐसा दर्द में से परमेश्वर मुझे बचाया। प्यारे मित्रों, हमारा आत्मीय जीवन में या व्यक्ति जीवन में शारीरिक स्वभाव आते हैं और हमारा जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसा कमी घटी आते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वचन समझता है या परमेश्वर के पास आता है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि इस अवस्था में से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।